आज मैं यहाँ पार्क में हूँ। बात जब पार्क की होगी तो बात होगी फ़िटनेस की, सेहत की। बहुत सारे लोग आते हैं सुबह-सुबह पार्क में, शाम को भी आते हैं, घूमने आते हैं, सैर करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, योगा करने आते हैं। तो बात हुई अगेन फ़िटनेस की। लेकिन आज फ़िटनेस पर बात करने के लिए मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ख़ास मेहमान। तो ये बताइए कि आपको क्या कहलाना ज़्यादा पसंद है? दानिश इकबाल या फिर दिलशाद मिर्ज़ा? फिलहाल तो दिलशाद मिर्ज़ा। जी, बिल्कुल, चारों तरफ आपके चर्चे हैं। ओटीटी पे आप देखें, सोशल मीडिया पे देखें, छा गए हैं नहीं, आप पार्ट 2 अरे में। भाई, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, बाकी ऊपर वाले का करम, और क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी अगर मैं जानना चाहूँ कि आप बहुत सारे आपके अलग-अलग तरह के रोल हैं, आप पढ़ाते हैं, आप बहुत सारी एक्टिंग करते हैं, थिएटर भी करते हैं। सीरीज़ में अभी हमने देखा है कि आपने महारानी पार्ट 2 में कितना अच्छा रोल, कितना अच्छा किरदार निभाया है। तो कौन-सा ऐसा रोल है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब है? जितने भी रोल मैंने अभी तक आपको बात की। हुँ, अगर आप थिएटर, टेलीविज़न, फ़िल्म और ये वेब सीरीज़ सबको देख मिला के कहिएगा तो अ, कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो मेरे करीब ना हो, और अगर करीब ना आए तो फिर वो उतना सजग भी नहीं हो पाता ना सिनेमा में या मंच के ऊपर। तो इसलिए हाँ, एज़ एन एक्टर मुझे सभी कुछ अच्छा लगता है, और एक्टर होना ये अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, एक्टर से इतर अगर हम लोग बात करें, मैंने जी। बहुत सारे किरदार आपके बताए थे, आप पढ़ाते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, ऑफ कोर्स आप एक बहुत अच्छे पिता भी हैं। कौन-सा किरदार है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? अगर आपने जो लास्ट में कहा पिता, वो सबसे करीब है क्योंकि वो मेरे ख़्याल से वो एक ऐसा रिलेशन होता है जो बहुत अज़ीज़ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन हाँ, पिता होने के साथ-साथ और भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं आपके जीवन में। तो एज़ अ टीचर आप बहुत सारे बच्चों के पिता होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। तो गुरु भी एक तरह से पेरेंट ही होता है। वो भी मतलब अब ये थोड़ा डिप्लोमैटिक साउंड कर रहा होगा लेकिन मुझे सभी कुछ मुझे अच्छा लगता लगता है है मैंने करना। हाँ, मैंने फँसा दिया कोशिश आप। दानिश जी ये बताइए कि महारानी में आप बिरयानी पकाते हुए नज़र आते हैं। ऐसी कौन-सी बिरयानी जो 2 घंटे में पकती है? देखिए, बिरयानी 2 घंटे में पकती है और 2 मिनट में ही पकती है। आप इंस्टेंट बिरयानी उठा लीजिए, उसमें पानी डालिए, बनी बनाई आ जाती है। लेकिन जब हम शूट कर रहे थे तो वो एक्चुअली वो बिरयानी जो है सुबह से चल के शाम तक में बन के तैयार हुई थी। काफ़ी लंबा वो शेड्यूल था। पूरा 1 दिन हमारा उस सीन में लगा था। आपने देखा कि वो आया और ख़त्म हो गया। 2 घंटे में बिरयानी, ये बहुत थोड़ा-सा टेक्निकल सवाल है। वो बिरयानी पकाने वाले ही बता सकते हैं। वहाँ तो मैंने बस शूट करते हुए कुछ टेक्निकल मूवमेंट्स थे, उनको फ़ॉलो किया था, और हमारी बिरयानी बन के तैयार थी, और उसमें पूरी रेडी नहीं हुई थी। मैंने उससे कहा था कि आप वेट करो, बिरयानी बना रहे हैं, फिर उसके बाद खाते हैं, तब फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो हाँ, 2 घंटे में बिरयानी बन सकती है वैसे। अब ये तो आपने बताया कि वो आपकी टीम ने तैयार किया था उस बिरयानी को, लेकिन क्या आप खुद भी कभी असलियत में बिरयानी पकाते हैं? बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है कुकिंग का, और मैं अक्सर कुकिंग करता हूँ। इनफैक्ट दिन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मैं बनाता ही बनाता हूँ। ख़ासतौर से बिरयानी भी पका लेता हूँ, आपको बताऊँ। घर आइएगा, बड़ी अच्छी बिरयानी आपको बना के खिलाऊँगा। तो बिरयानी बनाने का मुझे शौक है, बहुत सारी डिशेज़ बना लेता हूँ मैं। जी, आपने उसमें बात की मटन बिरयानी की। अब जी। अगर वेज बिरयानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉन-वेज नहीं खाते हैं, मैं भी नॉन-वेज नहीं खाती हूँ, तो क्या आप मुझे वेज बिरयानी खिलाएँगे? देखिए, वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती सबसे पहली बात। उसको आप कह सकते हैं पुलाव, वेजिटेबल पुलाव हो सकता है वो। बिरयानी तो नॉन-वेज ही होती है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही जो है वो वैसे कंट्री से आया है कि वो नॉन-वेज ही है। तो हाँ, आप कहने के लिए चलिए मान लेते देखिए, हैं। आपकी बात से हम इत्तेफ़ाक नहीं रखते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं, उनके साथ वो नाइंसाफ़ी हो पुलाव जाएगी। खा सकते हैं लेकिन चलिए मैं मान लेता हूँ, वेज वेज बिरयानी भी होती है, डेफ़िनेटली हो सकती है। सारे मसाले वही होते हैं, बस आप उसमें नॉन-वेज डालने की जगह आप अच्छे वेजिटेबल्स डाल दीजिए, बहुत हेल्दी हो सकती है, और लेस ऑयल में ही बन सकती है। तो उसके कई फ़ायदे होते हैं अगर देखा जाए तो। हाँ, वेज बिरयानी व्हाई नॉट? अब आपने बात की मसालों की हुँ, और सेहत की, जी, तो क्या आपने उसमें दालचीनी के बारे में सुना है कि कई बार दालचीनी भी डाली जाती है, तो राइट। दालचीनी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कुछ आइडिया दालचीनी के आपको? बगैर बिरयानी बन ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है और उसका जो फ्रेग्रेंस होता है, अरोमा होता है,
बिरयानी का, वो मेरे ख्याल से दालचीनी बहुत डोमिनेट करती है उसमें। उसके साथ साथ केवड़ा वेवड़ा भी पड़ता है, लेकिन दालचीनी हेल्थ वाइज भी बहुत बेनिफिशियल होती है, आपको तो पता ही होगा इस बारे में। जी बिल्कुल। तो इसलिए दालचीनी उसमें, एक्चुअली ये खाने जो होते थे, मेरा ख्याल है ये इसलिए होते थे कि इनको जब हम खाएं तो हमारी सेहत अच्छी हो, है, सिर्फ इसलिए नहीं कि खाएं और मोटे हो जाएं। जी। तो उसमें जो ऑयल्स यूज़ होते थे उस ज़माने में जब इनका इजाद हुआ, उस वक्त जो हर्ब्स पड़ते थे, मसाले, तो वो सब बैलेंस करके बनाए जाते थे कि ये हेल्थ बेनिफिट्स हों इसको खाने के बाद, तब हुआ भी करते थे। अब आजकल इतना एडल्ट्रेशन का ज़माना आ गया है, सब चीज़ें पता नहीं क्या असली हैं क्या नकली हैं, तो इसलिए वो उस तरह से बेनिफिट्स उसके नहीं नज़र आते। बट डेफिनेटली मसाले तो बहुत काम की चीज़ होते हैं उसमें। अभी तक की बातचीत में एक चीज़ है जो आप बार-बार मुझे कह रहे हैं, हेल्थ की बात, सेहत की बात। अगर मैं पूछूँ कि दानिश अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए क्या खास करते हैं? मैं अपने आप को फिट रखने के लिए वॉक करता हूँ, कोशिश करता हूँ जब शूट नहीं है मेरी तो मैं जिम रेगुलर होता हूँ, रनिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ क्योंकि आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था, मैं आपको बताऊँ। तो क्रिकेट खेलते-खेलते बहुत सारी फ़िटनेस के ऊपर काम होता था। सुबह स्टेडियम हम लोगों को बुलाया जाता था फ़िटनेस पे काम करने के लिए, इसलिए वो बचपन की आदत है, जो अभी तक मेरे साथ जुड़ी हुई है और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं रिगरस वर्कआउट भी करता हूँ और जब शूट पे रहता हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है, उस वक़्त ज़्यादा मौका नहीं मिलता क्योंकि कभी अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम होता है, कभी लेट नाइट शूट होता है, नाइट शूट्स होते हैं, तो उस वक़्त थोड़ी-सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, सभी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ वर्कआउट जो है, वो किसी न किसी शेप में हो सके, कुछ नहीं तो योगा कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हैं। फ़िटनेस की बात आप कर रहे हैं, मैं देख सकती हूँ कि आपने बहुत ही कलरफुल शूज़ पहने हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहने हैं। अब ये आपका कोई ख़ास क्या कहना चाहिए, मुझे शौक है इतने रंग-बिरंगे शूज़ पहनने का? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो सामने आया उसको उठा लिया। वैसे ये शूज़ रनिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं, जब अच्छे सोल होते हैं उसके, तो शूज़ खरीदते वक़्त मैं इस बात का ख़्याल रखता हूँ कि वो थोड़ा उम्र के हिसाब से घुटनों पे ज़ोर कम पड़े, शूज़ पे ज़ोर ज़्यादा आए। उम्र की बात करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि आप उम्र की नहीं, बात करनी देखिए चाहिए? उम्र तो होती है, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद होगी, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत अलग-अलग तरह के रोल होते हैं। जी। उस रोल के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सारे बदलाव करने होते हैं अपने अंदर। कई बार आपको वज़न बढ़ाना होता है, कई बार घटाना होता है। बहुत छोटे वक़्त में भी कई बार ये करना पड़ता है। कितना आसान होता है ये सब करना और कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई बड़ा टारगेट है, जैसे 10 किलो वज़न की अगर हम बात करें, 5 किलो ही क्यों ना हो, आप अगर ऐसे यूजुअली कम करने की कोशिश कीजिए तो देखिए महीना लग जाते हैं। पर कभी-कभी ये होता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको वो टारगेट अचीव करना होता है। तो ऐसा नहीं कि आप पतले हो गए तो आप आप उसके साथ-साथ आपके हेल्थ रिस्क भी होती है। आपको बहुत कंट्रोल डाइट खानी होती है, एक डाइटिशियंस के साथ रहना पड़ता है और फिज़ियोथेरेपिस्ट भी आपके साथ होना चाहिए, जिससे आप कंसल्ट करें कि आपके अंदर आपके जॉइंट्स में कमज़ोरी तो नहीं आ रही है, कहीं लुब्रिकेशन में कोई कमी तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ऑयल फ्री फूड खा रहे हैं, कभी ऑयल रिच, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये टारगेट्स जो होते हैं, इनको अचीव करने में अकेले आप ही नहीं मेहनत कर रहे होते हैं, आपके साथ पूरी टीम होती है। तब आप एक हेल्दी वे में अपना वेट लूज़ कर पाते हैं या गेन कर पाते हैं। तो येस, इट्स अ टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। अगर आम लोगों के लिए आप कोई सलाह देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें कि अगर उनको कभी वज़न घटाना है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत तेज़ रफ़्तार से नहीं करना चाहिए ये सब कुछ, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि किसी को वज़न घटाना है, तो आपकी सलाह क्या होगी? एक हेल्दी तरीका क्या है वज़न घटाने का? हेल्दी तरीका यही है कि 1 महीने में आप 2 किलो से ज़्यादा मेरे ख़्याल से ना करें। टारगेट अपना एम जो बनाएँ, जैसा मेरे डायटीशियन ने या जो मेरे कोच हैं जो हमें बताते हैं, वो यही है। बाकी जो आप वर्कआउट करते हैं, वो उतना वर्क नहीं करता। आई मीन ट्रुथ यही है। डाइट, हाँ, दैट आप इज़ जो खाते हैं उस पे कंट्रोल कीजिए। उस पे कंट्रोल करने का मतलब नहीं कि आप स्टार्व करें, भूखे रहना शुरू कर दें, ये सब ना करें आप। आप खाएँ, लेकिन यही है कि हेवी चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड और फ्राइज़, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और अगर आपको कुछ ड्रिंक्स पीने का शौक है, तो आप फ्रूट ड्रिंक पिएँ और ये एडल्टरेटेड ड्रिंक्स ना लें।
ये सब चीज़ें बहुत हैं जो आपको बहुत टेम्प्ट करती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं कम वक्त कि पीने ही का मन करता है। कभी बहुत गर्मी लग रही है, चलो भाई कोई कोल्ड ड्रिंक ले लें। लेकिन उसी वक्त अगर आप शिकंजी उठा लें या लेमनेड उठा लें, कोई जैसी चीज़, या ऑरेंज जूस उठा लें, तो ज़्यादा बेटर है, यू नो। बट ये चीज़ें अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। जब आप इस तरह की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँगे। और साथ में वर्कआउट करें, डेफ़िनेटली वर्कआउट तो करना ही। तो ये तो आपने बताया कि किस तरीके से आप अपनी सेहत को दुरुस्त रखते हैं, लेकिन जब भी आप कहीं भी काम करते हैं, चाहे कोई सीरीज हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, तो आप वहाँ पर अकेले तो होते नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है। अगर हम महारानी की ही बात करें तो बहुत सारे कलाकार उसके अंदर थे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हुमा कुरैशी, हालांकि इसमें जो करेक्टर है उनका महारानी का उतना स्लिम ट्रिम नज़र नहीं आता है, ऑब्वियसली उस करेक्टर की दरकार भी वही, ज़रूरत भी वही थी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो अपनी फिटनेस का कैसे ध्यान रखती हैं, क्या रूटीन फॉलो करती थी जब आप लोग साथ पे शूट पे होते थे? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब शायद मेरे पास उतना विस्तार से ना हो। अ, हम लोग सेट पे ही मिलते थे, सभी एक्टर्स। तो उस वक्त वो काफ़ी मतलब ज़्यादातर सभी एक्टर इनफैक्ट शूटिंग के दौरान अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं और हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं पे जिम करने को मिलता है, वर्कआउट करने को मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है, ऐसी रिमोट लोकेशंस पे हम लोग काम करते हैं जहाँ पे हमको नहीं मिलता। तो वैसे वक्त में क्या होता है कि शूटिंग खुद ही इतनी टॉक्सिक होती है, इतनी इतनी टायरिंग होती है, रादर टॉक्सिक नहीं, कि आप सुबह से शाम तक जब आप खड़े कैमरे के सामने काम करते करते, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्कआउट है, ऑनेस्टली। तो बस उसके साथ जैसा मैंने आपसे कहा कि डाइट पे अगर आपने ध्यान रख लिया, क्योंकि जब आप बहुत थकते हैं ना, आपका मन करता है आप खा लें, कुछ भी खा लें, बहुत ढेर सारा खा लें। और सेट्स पे बहुत अच्छा खाना होता है और आपका मन करता है कि आप ये खा लें, वो खा लें, ऐसे खा लें। लेकिन तभी जो है वो थोड़ा-सा बॉइल्ड फूड या स्प्राउट्स या कुछ फ्रूट्स, इस तरीके तो की ये चीज़ों। सारे ऑप्शंस वहाँ पे होते हैं या फिर आपकी कोई फरमाइश होती है उसके नहीं, बाद नहीं, ये अवेलेबल फ़रमाइश कराया जैसी कोई जाता चीज़ है? नहीं है। अभी आजकल बहुत अच्छा माहौल होता है सेट्स पे, और खाने का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। और वो सिर्फ़ एक्टर्स के लिए ही नहीं, पूरी यूनिट के लिए बहुत ख़ास ख़्याल रखा जाता है। क्योंकि देखिए, ये 1-2 दिन का तो शूट करना नहीं है, 3-3 महीने, 4-4 महीने लगातार हम लोग शूट करते हैं। और एक्टर तो आ रहा है, जा रहा है, उसको रेस्ट करने का भी मौका मिल रहा है। बाकी जो यूनिट के लोग हैं, उनको तो वहीं पे रोज़ सुबह आना है और देर रात काम ख़त्म करके जाना है। तो सबके लिए एक हेल्दी खाना, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो इतने वक़्त तक, इतना ज़्यादा लंबे अरसे तक काम कर पाते हैं। तो फूड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर मैं पूछूं कि दानिश की ज़िंदगी में फूड के अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है? मेरी ज़िंदगी में फ़ूड के अलावा मेरी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात। जी। और फैमिली के लिए मैंने बहुत सारे, मतलब कहना ठीक हो ना हो पता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सैक्रिफाइस भी किए। और मैंने इसीलिए कहते हैं लोग कि इतना लेट क्यों तुमने एंटर किया इसमें, क्योंकि उस वक्त प्रायोरिटी मेरी मेरी फैमिली थी। तो अभी भी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। बट होता है ना कि उम्र के साथ आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें आपको उसी वक्त पूरी करने होते हैं। और वो वक्त अगर आप उनको ना करें और जाके अपने करियर को बनाने में लग जाएं, जो हम कर रहे हैं इस वक्त, तो वो बैलेंस बनाना पड़ता है। अब मेरी फैमिली मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करती है, जो भी वो हमेशा से सपोर्टिव थे लोग। और तो इस तरह से अब एक बैलेंस आया है जहाँ पे मैं दोनों काम को अच्छे से कर पा रहा हूँ। दानिश जी, महारानी पार्ट 2 में हमने दिलशाद मिर्जा को देखा, किस तरह से उन्होंने बढ़िया बिरयानी पकाई, हम लोगों ने लंबी चौड़ी बातचीत की इस पर। पार्ट 3 में क्या खास पकने वाला है? बिरयानी, खिचड़ी या फिर कुछ और? देखिए, महारानी में मेरी भूमिका एक एक नेता की है, खानसामे की नहीं है। लेकिन हाँ, अभी देख के मुझे भी, आपने इतनी बार कहा तो लग रहा है कि हाँ, इस आदमी को खाने का बहुत शौक़ है। क्योंकि कई बार मैं कुछ खाता पीता नज़र आया हूँ उसमें। तो अब मेरे ख़्याल से इस बात को अगर हमारे राइटर साहब और हमारे जो शो के क्रिएटर हैं सुभाष जी, अगर देखेंगे, सुनेंगे, तो शायद यहाँ से कुछ क्लू मिले उन्हें कि सीज़न 3 में भी कुछ इसके साथ खाने-पीने की चीज़ जोड़ी जाए या ना जोड़ी जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइटर के ऊपर डिपेंड करती है, कैरेक्टर को किस दिशा में वो लेके जाते हैं, क्या-क्या चीज़ें उनके साथ जोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि सीज़न 3 में और भी बड़ा कुछ
पकेगा, नॉट जस्ट दिलशाद मिर्ज़ा बल्कि महारानी एज अ होल कुछ और धमाकेदार बड़ी चीज़ लेकर आएगी। तो दानिश जी, आपने बहुत सारा वक्त जो है हमें दिया और इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई कि किस तरीके से सेट पर कितनी मुश्किलात होती है एक्टर्स के साथ, बाकी पूरी तमाम टीम के साथ, कैसे अपने आप को फिट रखना एक बड़ा चैलेंज होता है, उसके साथ हर किरदार को जीना वो भी अपने आप में कम बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन ज़िंदगी इसी का नाम है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसे दिल से करें, पूरी शिद्दत से करें। और आपने इतना सारा वक्त हमें दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज आप दें। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शो में आमंत्रित किया और मैं बिल्कुल भी वक्त देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी पूरी टीम से मिलके। व्यूअर्स के लिए बस यही एक मैसेज है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। बहुत बचपन में आप सबने सुना होगा, और ये जो बचपन की बातें होती हैं हम लोग सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं, लेकिन एक उम्र हमेशा ऐसी आती है जब आपको वो बातें दोबारा से हॉन्ट करती हैं, आप गूंजने लगती हैं दिमाग में। तो ये जो हेल्थ इज़ वेल्थ है, ये एक मंत्र है। इसे जितनी जल्दी आप जपना शुरू कर देंगे उतना आप सुखी रहेंगे अपने बचे हुए जीवन में। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती रहेंगी। जीवन है, जीते रहिए, हर दिन खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बढ़िया मंत्र आपने दिया है और अपना वक्त देने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।